यही होंगी। दोस्तों, ऋषिका की माँ तो शादी के लिए मान गई। अब सब ठीक भी है, सब बहुत खुश भी हैं। फिर ऋषिका रो क्यों रही है? चलिए जानते हैं कहानी में आगे। राकेश के बार बार पूछने पर भी ऋषिका कोई जवाब नहीं दे रही है। राकेश को थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो ऋषिका को अपनी तरफ मोड़ता है तो देखता है कि ऋषिका रो रही है। इस पर राकेश ऋषिका से पूछता है, अभी तो तुम इतनी खुश हो रही थी, इतनी चहक रही थी, अचानक तुम रोने क्यों लगी, क्या हो गया? बताओ भी। ऋषिका अभी भी चुप है। राकेश के 2-3 बार पूछने के बाद भी ऋषिका चुप है। वो अचानक से जोर जोर से रोने लगती है। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो राकेश के गले लग जाती है और बताती है कि उसे उसके पापा की बहुत याद आ रही है। ऋषिका कहती है, मैं आज पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। आज वो होते तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते। आज से पहले ना मुझे पापा की कमी इतनी कभी महसूस नहीं हुई। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऋषिका की बातें सुनकर राकेश को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। ऋषिका की बात सही भी तो है। राकेश ऋषिका के आंसू पोंछते हुए कहते, देखो मैं जानता हूँ तुम उन्हें रोज़ याद करती हो, तुम उन्हें बहुत मिस करती हो। एक बाप बेटी का रिश्ता होता ही इतना प्यारा है। बाप बेटी का पहला दोस्त होता है। जितना प्यार एक बाप अपनी बेटी से करता है उतना प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हर छोटी बड़ी चीज़ बेटी पूरे अधिकार से बाप से मांगती है, चाहे बेटी की शादी क्यों ना हो। जो नाज नखरे एक पिता अपनी बेटी के उठाता है उतना कोई नहीं उठा सकता। उसका बचपना, उसका गुस्सा, उसकी बोली, हर चीज़। एक बेटी भी अपने पिता पर अपना पूरा अधिकार समझती है। जो बात वो किसी से नहीं कह सकती, किसी को नहीं जता सकती, वो सारी बातें वो करती है। जो नाज नखरे, जो फरमाइशें वो किसी से नहीं कर सकती, वो सब अपने पिता से करती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आज उनकी कमी बहुत खल रही है, पर मैं बस तुम्हें सांत्वना दे सकता हूँ। मैं इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। मैं क्या, दुनिया में कोई भी इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। एक पिता की जगह एक बेटी की ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। एक पिता अपनी बेटी का पहला हीरो होता है। एक ऐसा हीरो, एक ऐसा सुपरमैन जो बिना पावर्स के भी अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करने की ताकत रखता है। एक पल को खुद की इच्छा भूल जाता है पर बेटी की इच्छा नहीं भूलता। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें आज कैसा लग रहा हो, पर आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। मैं बस एक चीज़ कहूँगा, मुझे पता है तुम मुझे बहुत याद करती हो, बहुत मिस कर रही हो, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम रो मत। क्या वो तुम्हें रोते हुए देखना चाहते थे? ऋषिका कहती है, नहीं, तो वो जैसा चाहते थे कि तुम खुश रहो, इंजॉय करो, हंसो बोलो, तुम वैसी चीज़ें करो ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। और मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ। तुम जहाँ कमज़ोर पड़ोगी मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तुम्हें जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ खड़ा मिलूँगा। तुम एक बार नज़र तो घुमा के देखना। ऋषिका कहती है, मुझे पता है, पर मुझे बहुत याद आ रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं किसी के सामने नहीं रो सकती। राकेश कहता, रोना ही क्यों है? वो जहाँ भी है वो तुम्हें देख तो रहे होंगे, उन्हें खुशी हो रही होगी कि आज उनकी बेटी बहुत खुश है। ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए किसी के कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का कोई असर नहीं होने वाला। मैं बस इतना कह सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में खड़ा हूँ। और वैसे भी मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज
की बात करने आया था कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा रोना सही है, पर मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रोना बंद करो। इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, पर हम अच्छी यादों के साथ तो जी सकते हैं जो हमने उनके साथ बिताई। तो उन अच्छी यादों को याद करो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम मुस्कुराओगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। वो जहाँ पे भी है वहाँ वो खुश महसूस करेंगे। राकेश की बातें सुनकर अशिका को थोड़ी शांति मिलती है। अब राकेश कहता है चलो जल्दी से, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेके आऊँ, चलो मैं तुम्हें सरप्राइज़ देता हूँ। ऋषिका पूछती है क्या सरप्राइज़ है? बोला चलो तो सही बताता हूँ। अब राकेश ऋषिका के लिए क्या सरप्राइज़ लाया है, क्या है, ये हम देखेंगे कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।